महाकुंभ मेले में साधु संतों और बच्चों के बीच कहानियों और शिक्षा का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहलू होता है। साधु संत, जो अपने ज्ञान, तप और आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते हैं, बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाने के लिए कहानियों का सहारा लेते हैं। कहानी, साधु और छोटे बालक की सीख। महाकुंभ मेले में एक साधु अपने आश्रम के पास बैठे हुए भजन गा रहे थे। उनके पास कई श्रद्धालु और बच्चे जमा हो गए। बच्चों ने साधु से कहा, बाबा, हमें भी कुछ सिखाए। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। कहानी, मिट्टी का दिया। एक बार की बात है, एक गांव में एक बालक रहता था जो हमेशा दुखी रहता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था, तभी उसने एक साधु को ध्यान करते देखा। बालक साधु के पास गया और बोला, बाबा, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, मुझे खुशी कैसे मिलेगी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम करो, इस मिट्टी के दिए को अपने घर लेकर जाओ और हर रोज इसे जलाओ। जब भी यह दिया जलता है, सोचो कि यह तुम्हारे भीतर की बुरी आदतों को जलाकर खत्म कर रहा है। बालक ने वैसा ही किया। हर दिन जब दिया जलता, वह सोचता कि उसकी आलस्य, झूठ बोलने और गुस्से की आदतें इस आग में जल रही हैं। धीरे धीरे उसने अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दी और खुश रहने लगा। कुछ समय बाद वह साधु के पास गया और कहा, बाबा, अब मैं खुश हूँ। साधु ने कहा, याद रखो बेटा, जीवन का दिया तभी रोशन होता है जब हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करते हैं। बच्चों को सीख। साधु ने इस कहानी के माध्यम से बच्चों को समझाया कि जीवन में बुरी आदतों से छुटकारा पाने और अच्छे कर्मों को अपनाने से सच्ची खुशी मिलती है। महाकुंभ मेले में ऐसी कहानियां और शिक्षाएं बच्चों के कोमल मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं, जिससे वे बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। महाकुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, भारत के सबसे पवित्र और बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर इकट्ठा होते हैं। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान का केंद्र है, बल्कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण और जागरूकता अभियानों का भी केंद्र है। बच्चों को नशे की शिक्षा और जागरूकता। महाकुंभ मेले के दौरान साधु संत अक्सर समाज में व्याप्त बुराइयों और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इनमें बच्चों और युवाओं को नशे से बचाने के लिए शिक्षा और प्रेरणा देने का भी एक बड़ा उद्देश्य होता है। साधु संतों द्वारा नशा मुक्ति शिक्षा देने के तरीके। 1. कहानियों के माध्यम से शिक्षा। साधु संत बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों को समझाने के लिए कहानियों और दृष्टांतों का उपयोग करते हैं। ये कहानियां अक्सर धार्मिक, नैतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रेरणा देने वाली होती हैं। 2. संस्कृति और धर्म का संदर्भ। धार्मिक कहानियों में यह बताया जाता है कि नशा न केवल शरीर को हानि पहुंचाता है, बल्कि आत्मा और धर्म के पथ से भी भटकाता है। 3. सामूहिक प्रार्थनाएं और संदेश। साधु संत मेले के दौरान विशेष सत्र आयोजित करते हैं, जहां बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। 4. आयुर्वेदिक उपचार और समाधानों का प्रचार। वे नशा छोड़ने के लिए आयुर्वेदिक उपचार और योग का भी प्रचार करते हैं। 5. व्यक्तिगत अनुभव साझा करना। कुछ साधु अपने जीवन के अनुभव और नशा छोड़ने के बाद की यात्रा को साझा करते हैं, जिससे बच्चों और युवाओं को प्रेरणा मिलती है। एक कहानी का उदाहरण, विष का प्याला और अमृत की सीख। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा के बीच नशे के दुष्प्रभावों को समझाने के लिए एक सभा आयोजित की। सभा में 2 प्याले रखे गए, एक में विष और दूसरे में अमृत। राजा ने कहा, जो लोग नशा करते हैं, वे विष के प्याले को अमृत समझकर पीते हैं, लेकिन इसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। यह कहानी नशे की वास्तविकता को समझाने का एक माध्यम बनी। महाकुंभ जैसे आयोजनों में इन संदेशों का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना और समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रयास करना है।